महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर विधायक बच्चू कडू ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वे तेंदुलकर के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन करने से नाराज थे। उनका कहना था कि इससे युवा बर्बाद हो रहे हैं। कडू ने तेंदुलकर से भारत रत्न पुरस्कार को वापस करने की भी मांग की, लेकिन सवाल ये कि ऑनलाइन गेमिंग का मामला क्या है जिसके चक्कर में सचिन तेंदुलकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल मामला ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा इसका विज्ञापन किया जाना विधायक बच्चू कडू को नागवार गुजरा और वो उनके समर्थकों के साथ सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर पहुंच गए बांद्रा और फिर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाद में वहां से हटा भी दिया, लेकिन वो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे और सचिन तेंदुलकर के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बच्चू कडू और उनके समर्थकों ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्चू कडू ने प्रदर्शन को लेकर कई फोटो ट्विटर पर शेयर भी किए। उन्होंने कई ट्वीट भी किए और विरोध प्रदर्शन की वजह भी बताई। उन्होंने तेंदुलकर से देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को वापस लौटाने की मांग भी की। कडू का कहना है कि तेंदुलकर ऑनलाइन गेमिंग के समर्थन करते हैं जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। कडू ने पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान कहा कि सचिन तेंदुलकर को अपना भारत रत्न पुरस्कार वापस लौटा देना चाहिए। वे पूरे देश के भारत रत्न हैं। यदि वह ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन करना नहीं बंद करेंगे तो हम आगे भी गणपति उत्सव के दौरान गणेश पंडाल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें हटाने की मांग करेंगे। बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेता हैं। वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट का समर्थन भी करते हैं। ओम प्रकाश बाबूराव कडू यानी बच्चू कडू इनका शॉर्ट नाम है। महाराष्ट्र के अचलपुर के विधानसभा से एक स्वतंत्र सदस्य हैं। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। वह 2004 से 2019 तक लगातार 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने भी गए। वो पूर्व के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। बच्चू वर्तमान में अपने खिलाफ एक मामला में 2 साल की सजा भी काट रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में चुनाव आयोग का मामला भी आता है। इससे पहले भी बच्चू कडू ने सचिन तेंदुलकर को ऑनलाइन गेमिंग को लेकर धमकाया था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही थी। ये विरोध सचिन के घर के बाहर ऐसे समय में हो रहा है जब चुनाव आयोग मतदान के प्रति शहरी लोगों और युवाओं को उदासीनता से जूझ रहा है और उसे जागरूक करने के लिए नया प्लान बना रही है। ऐसे में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए एक पैनल बनाया और पैनल को लेकर राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर के नाम की घोषणा की गई। सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन भी बनाया गया है। चुनाव आयोग अक्टूबर-नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने जा रही है और 2024 में लोकसभा चुनाव कराने की भी तैयारी कर रही है और इस कड़ी में तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। और इस बीच में सचिन तेंदुलकर को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सचिन और चुनाव पैनल के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। 3 साल के इस समझौते के तहत सचिन मतदाताओं के बीच में मतदान के लिए जागरूकता फैलाएंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने सभा को संबोधित करते हुए एक बार यह भी कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी दूसरी पारी में वह भारत के लिए बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे। सचिन ने यह भी कहा कि ऐसा कहा जाता है कि भारत दुनिया में सबसे युवा औसत आयु वाला देश है, लेकिन जब मतदान की बात आती है तो हम ईमानदारी पूर्वक खुद को जिम्मेदार राष्ट्र नहीं कह सकते। इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। उन्होंने अपने बयान में आगे ये कहा कि यह भारत के रूप में वह चाहते हैं कि वह लोग कहे कि भारत बेशक दुनिया का सबसे युवा औसत आयु वाला देश है, लेकिन इसके साथ ही वोट देने के मामले में भी यह दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश बने। तेंदुलकर ने मतदाताओं के लिए कहा कि मतदान एक जिम्मेदारी है और यह हमारे भीतर से आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छी चीजें हों, लेकिन इसके लिए प्रयास करना जरूरी है।
अपना वोट डालने का प्रयास करें और साथ में हम उस देश के बारे में सोचते रहें कि जिस पर हम चाहते हैं कि हम वोट देना है और हर वोट का एक मायने रखता है। आपको यह भी बता दें कि मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव पैनल ने उन निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की पहचान की है जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो सिर्फ 67% ही मतदान हुआ था। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, दिसंबर के करीब में होगा। पिछले साल चुनाव आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया था। उसके बाद इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान MS धोनी और उसके बाद आमिर खान, मैरी कॉम जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। लेकिन इस बीच में मुंबई में उनके घर के बाहर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।